जय हिंद साथियों, कैसे दोस्त आप सब। और भाई आज हम लोग शुरू कर रहे हैं डिस्काउंट का। ये सेकंड क्लास है हम लोगों का और क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने पहली क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आज हम लोग लगाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त। एक दुकानदार ने 12.5% और 10% की दो क्रमिक छूट पर एक वस्तु बेची। कुल छूट प्रतिशत का पता लगाएं। सबसे पहले भाई इसको हम लोग रेशियो मेथड से बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू जब भी आएगी आपके सामने में तो रेशियो मेथड सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो रेशियो मेथड हम लोग इसमें लगाते हैं। सबसे पहले तो आप लोग बताओ कि भैया 12.5% का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इसको जब आप तोड़ोगे ना मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 12 × 2 24 और एक आपका 25/2, इतना आप लोग लिख सकते हो दोस्त इसको, ठीक है, इतना परसेंट। और जब यहाँ पे आप लोग परसेंट हटाओगे ना 25/2, जब आप लोग सीधे यहाँ पे परसेंट हटाओगे तो परसेंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे आपका 100 आ जाएगा। 25 से इसको 4 बार में काटेंगे, इसी का वैल्यू कितना आ जाता है, 1/8 आ जाएगा, ठीक है। 1 कितना आ जाता है मेरे भाई, 8 आ जाता है। तो हम लोग इतना ना लिख करके सीधे हम लोग 12.5% को कितना लिखेंगे, 1/8, 1/8, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है मेरे दोस्त कि 10% का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 1/10, ठीक है। 10% का वैल्यू 1/10 होता है। आपको थोड़ा सा परसेंटेज का भाई नॉलेज होना चाहिए, थोड़ी सी परसेंटेज की जो वैल्यू होती है वो आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क प्राइस लिखेंगे, इधर हम लोग सेलिंग प्राइस लिखेंगे। मार्क प्राइस नीचे जो होता है ना मेरे भाई, जब परसेंटेज आप तोड़ोगे नीचे जो होता है ये होता है आपका मार्क प्राइस, और ऊपर वाला जो होता है ये होता है आपका डिस्काउंट, ठीक है। इसमें भी वैसे मार्क प्राइस हो जाएगा और ऊपर वाला ये डिस्काउंट हो जाएगा। एक एक चीज़ को भाई मैं निचोड़ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको भाई चीज़ें समझ में ना आए, ठीक है। नहीं तो मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को भाई 2 से 3 सेकंड में भी सॉल्व कर सकता हूँ। देखिएगा मार्क प्राइस की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 8 कितना है आपका, 8 है मार्क प्राइस, और डिस्काउंट 1 का हो रहा है। तो बताओ मुझे भाई, 8 का सामान था, आपने 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो आपने सामान को कितना रुपये में बेचा, तो भाई आपने 7 रुपये में बेचा, ठीक है। 8 का सामान था, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, 7 रुपये में आपने सामान को बेच दिया। अब वैसे ही यहाँ पे 10 रुपये का सामान था, मार्क प्राइस कितना है, 10 रुपये, MRP आपका था। 1 रुपये का आपने डिस्काउंट दिया, तो आपने सामान को कितने में बेचा मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे 9 रुपये में भैया। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे गुना करना है, ठीक है। 10 × 8 आप करोगे तो आपका 80 आ जाएगा। 9 × 7 आप करते हो तो कितना हो जाएगा भाई, तो आपका 63 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि भाई इसमें निकालना क्या है कि छूट प्रतिशत यानी कि डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, आपको पता है भैया कि डिस्काउंट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि डिस्काउंट अपॉन का मार्क प्राइस इंटू का 100, ये होता है आपका डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला। डिस्काउंट कितना हो रहा है मेरे भाई, आप देखोगे 80 - 63 आप करते हो, डिस्काउंट कितना का हो गया, तो आप बोलोगे 17 रुपये का भैया, है ना। और कितना पे होता है, तो मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस कितना है, तो 80 रुपये है आपका। इंटू का आप 100 करेंगे, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका 4 दूना का 8, 5 दूना का 10 हो जाएगा। 17 × 5 आप करोगे 85 का आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 85/4 आपका हो जाएगा। जब इसको आप थोड़ा और तोड़ोगे ना तो आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप लगभग आप देखोगे कि 4 दूना का 8, 4 × 1 आपका हो जाएगा, बचा 1 और नीचे में 4, ठीक है। इतना परसेंट 21 सही 1/4%, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर लिख दूँ इसको कि 21 सही 1/4%, जो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त, आपका ऑप्शन नंबर कितना, ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भाई इतना करने की भी इसमें ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है। सीधे सीधे आप लोग इसको आंसर निकाल सकते थे इसका। कैसे निकालते दोस्त, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूं, है ना। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आप इसको सीधे सीधे कैसे आंसर निकालते। जैसे 12.5% का अगर थोड़ा सा आपको परसेंटेज का वैल्यू पता होता तो आप क्या लिखते, भैया 12.5% का वैल्यू होता है 1/8, उसके बाद लिखते 10% का वैल्यू होता है 1/10। आपने कहा भाई कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस 8 की चीज़ थी, एक डिस्काउंट करके 7 में बेचा। 10 का सामान था, एक डिस्काउंट करके आपने कितना में बेचा, 9 में बेचा। 10 × 8 आप 80 करते, 9 × 7 आपका 7 63 हो जाता, ठीक है। 17 रुपये का डिस्काउंट होता मेरे भाई, कितना पे, 80 पे इंटू का 100 करते, यहाँ से आपका आंसर निकल जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ से आपका 21 सही 1/4%, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता मेरे भाई, है ना। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा बेसिक से चल रहे हैं, काफ़ी बेसिक से हम लोग चलेंगे और एडवांस लेवल तक भी हम लोग भागेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग लगाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भाई कि 20%, 20% और 25% की 3 क्रमिक एकल छूट के बराबर कितने परसेंट होगी, ठीक है। यानी कि पहले उन्होंने 20% का डिस्काउंट दिया, फिर 20% का और फिर 25% का, 3 डिस्काउंट है दोस्त, है ना। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है आपके पास। एक तो आपका रेशियो मेथड हो जाता है और एक हो जाता है कि भाई जैसे वहाँ पे कर रहे थे कि मेथड नंबर 1 जैसे हम लोग पहले करते हैं, मेथड 1 से हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर मेथड 2 की तरफ भागेंगे जो स्मार्ट अप्रोच है आपका।
मेथड 1 क्या कह रहा है भाई कि पहले 20% और 20% का आप निकाल लो। उसके लिए निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था मेरे दोस्त कि 20 प्लस करेंगे माइनस 20 गुना 20 आप करोगे तो ये आपका निकल जाएगा, ठीक है, अपन 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो जीरो यहाँ पे 20 और 20 आपका 40 हो जाएगा दोस्त। माइनस का 2 गुना 2 आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, 40 माइनस 4 आप करोगे 36% आपका आ गया। अब उसके पास कितना भाई 25% की एक छूट दे रहा है। अब इसमें 25% आपको ऐड करना है, ठीक है। अब क्या करोगे, आप बोलोगे भैया 36% प्लस 25%, ठीक है, माइनस का 36 गुना 25 आप करोगे यहाँ पे डिवाइडेड बाई 100। 25 से इसको काटेंगे कितना बार से, आप बोलोगे 4 बार से, ठीक है। 4 से इसको जब काटोगे 4 आठे 32, 4 गुना 9 आप करते हो तो आपका भाई 36 पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। 36 और 25 को जब आप ऐड करोगे यहाँ पे कितना हो रहा है, 6 और 5 11, 3 और 3 6, 61 माइनस का आप 9 करोगे यहाँ पे तो कितना आपका आ जाएगा। आप बोलोगे मेरे दोस्त कि भाई आपका 52% आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 52%, है ना। 52% बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो जाता है भाई आपका बेसिक मेथड, ठीक है, ये आपका हो जाता है बेसिक मेथड, बिल्कुल बेसिक से। तो इस मेथड से हम लोग बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल की ओर हम लोग भागेंगे दोस्त, है ना। एडवांस लेवल थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिएगा मेथड नंबर 2 क्या है कि स्मार्ट अप्रोच। मेथड नंबर 2 स्मार्ट अप्रोच या फिर आप बोलोगे रेशियो मेथड, ठीक है। रेशियो मेथड कैसे, 20% का वैल्यू आपको पता है भाई कि 20% का जो वैल्यू होता है ये कितना होता है, तो आप बोलोगे 1/5, है ना। और आपको पता है कि 25% का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है मेरे भाई, तो 1/4 होता है ना, 1/4। अब हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले आप मार्क प्राइस लिख दो और इधर लिख दो आप सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस में आप लोग बोलोगे भैया कि नीचे वाला जो होता है ना ये होता है आपका मार्क प्राइस, है ना। तो 5 का चीज़ था, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया गया, है ना। 5 का चीज़ में 1 का डिस्काउंट होकर कितना में बेचा भाई आपने, 4 रुपये में बेचा। फिर आपको 20% की और एक डिस्काउंट दिया जाता है। तो 20% का डिस्काउंट मतलब 5 का चीज़ था आपने 4 रुपये में बेचा। फिर अब 25% का डिस्काउंट यानी कि 4 का चीज़ था, 1 का डिस्काउंट करके भाई 3 रुपये में बेचा गया। 4 का सामान था, 1 का डिस्काउंट दिया गया, आपको कितना में बेचा गया भाई, तो 3 रुपये में। यहाँ से जब आप रेशियो करोगे ना तो 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 गुना 5 आप करोगे 25 आ जाएगा मेरे दोस्त, है ना। 4 गुना 3 आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से आप डिस्काउंट परसेंट निकालोगे तो आप क्या बोलोगे, भैया कितना का डिस्काउंट हो रहा है, तो 13 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है। कितना पे भाई, 25 पे। गुना का आप लोग 100 करेंगे, 25 से इसको काटोगे ना 4 बार से 100 कट जाएगा आपका। 13 गुना 4 आप करोगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा आपका, 52 हो जाएगा, ठीक है। 52 ऑप्शन नंबर कितना मेरे दोस्त, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर ए भैया बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52% ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है भाई कि 20%, 30%, 25% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब सेम क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नंबर 12 था वैसे ही भाई सेम पैटर्न पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिएगा इसको सिंपल सा वैसे ही अब हम लोग स्मार्ट अप्रोच से निकालेंगे, रेशियो मेथड से निकालेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या लिखो कि भाई मार्क प्राइस लिखो, इधर आप लोग सेलिंग प्राइस लिखो। आपको 20% का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलोगे 20 5 100, है ना, 1/5। तो भाई आप बोल रहे हो कि 5 का चीज़ था, आपने 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, आपने 4 रुपये में बेच दिया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे कि भाई 30% का वैल्यू क्या होता है। 30% का वैल्यू आपका क्या होगा, परसेंट जब हटेगा नीचे तो आपका 100 लग जाता है। जब यहाँ से 1 0 खत्म हो जाता है, यानी कि 10 रुपये का सामान था मेरे भाई, 10 रुपये का आपके पास सामान था, 3 रुपये का आपने डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा आपने, 7 रुपये में। अब आपको निकालना क्या है कि 25% का वैल्यू, है ना। 25% का वैल्यू आपका 1/4 होता है। 4 रुपये का सामान था, 1 का आपने डिस्काउंट दिया, कितना में बेचा दोस्त, आपने 3 रुपये में बेचा। यहाँ से जब रेशियो लेंगे यहाँ से 4 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप करो 10 गुना 5 आप करोगे 50 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 7 गुना 3 आपका 21 आ जाएगा, ठीक है। 7 गुना 3 आपका 21 आ जाएगा। जब यहाँ से आप लोग डिस्काउंट परसेंट निकालोगे ना, डिस्काउंट परसेंट जब निकालोगे तो आप बोलोगे भैया डिस्काउंट कितने का हो रहा है, तो यहाँ पे डिस्काउंट करेंगे हम लोग, कितना हो रहा है मेरे भाई 9 और यहाँ 29 हो रहा है, ठीक है, डिस्काउंट। और आपका मार्क प्राइस कितना है, तो आप बोलोगे 50 है भैया, 50 पे डिस्काउंट हो रहा है, इंटू का आप लोग 100 करेंगे। 50 से इसको काटोगे 2 बार में, आप 29 गुना 2 आप करोगे तो आपका 58 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58% मेरे भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा गया है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर यानी कि मार्क प्राइस पर भाई 30%, 40% और 50% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट क्या होगी। सेम पैटर्न सेम क्वेश्चन है मेरे दोस्त, है ना। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 देखा आपने, 12 नंबर देखा और 14 नंबर, तीनों क्वेश्चन भाई डिट्टो कॉपी है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है ना। आप लोग देखिएगा 30% सबसे पहले हम लोग मार्क प्राइस लिखेंगे इधर, और इधर आप सेलिंग प्राइस लिखोगे। अब 30% का वैल्यू आपको पता है भाई कितना होता है, 3/10। अब हम लोग भाई परसेंटेज आपको निकालना नहीं बताएंगे, सीधे जैसे कि 30% आपको पता है ना, परसेंटेज यहाँ पे था, परसेंटेज हटेगा तो नीचे में 100 आ जाता है ना। इसको जब 0 0 काटोगे तो 3/10 आपका आ जाता है। तो हम लोग अब डायरेक्ट भाई फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, परसेंटेज और नहीं लिखेंगे, ठीक है।
30% का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलोगे भैया 3/10 होता है, यानी कि 10 का सामान था आपके पास 10 रुपये का, 3 का आपने डिस्काउंट दिया तो 7 रुपये में आपने सामान को बेच दिया। अब दूसरी चीज़ क्या कहा गया है इसमें, दूसरी बात यह है कि भाई 40% का डिस्काउंट, 40% का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, देखना है यहाँ पे 40 बटे आप 100 करोगे, 0 से 0 काटोगे, 2 दूना का 4, 5 दूना का 10, 2/5, ठीक है, यानी कि 5 का आपके पास सामान था, 5 रुपये का सामान था, 2 का आपने डिस्काउंट दिया, कितने में सामान बेचा भाई आपने, 3 रुपये में। अब क्या कहा गया है दोस्त इसमें कि 50% का कर्मिक छूट, 50% का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 1/2, जैसे 50/100 करोगे, इसको काटोगे तो 1/2 आ जाएगा आपका, यानी कि 2 रुपये का सामान था, 1 का आपने डिस्काउंट दिया तो आपने सामान को 1 रुपये में बेचा। जब इसको गुना करोगे आप लोग ना, यहाँ पे देखो 5 गुना 2 10, और 10 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, गुना करोगे तो 7 का 21, ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा 21। अब मुझे बताओ भाई कि आपने 100 रुपये का सामान को 21 रुपये में आपने बेचा, कितने रुपए का आपने डिस्काउंट दिया दोस्त, है ना। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए आप क्या बोलोगे, भैया डिस्काउंट कितने का हुआ, तो आप बोलोगे कितना भैया 79, कितना हुआ मेरे भाई 79, और कितना पे डिस्काउंट आप दे रहे हो, तो 100 रुपये में दे रहे हो, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है, इंटू का 100 करेंगे आप लोग, 100 कट जाएगा यहाँ पे 79%, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, ₹800 की अंकित वाली एक पुस्तक 25% की छूट पर उपलब्ध है, कितने की छूट दी जाती है, डिस्काउंट कितना का दिया जा रहा है मेरे भाई, वो आपको बताना है, ठीक है। 800 की सामान है मेरे भाई, 800 रुपये का सामान है, आपने कितना का डिस्काउंट दिया, आपने कितना का डिस्काउंट दिया, तो आप बोलोगे भैया मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ कितने का, 25% का, ठीक है। तो इसका 25% का वैल्यू आप निकालो, आपका डिस्काउंट निकल जाएगा। 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे मेरे भाई, 25 गुना 8 आप करोगे कितना आ जाएगा आपका, 200 आ जाएगा, 25 गुना 8 आपका कितना मेरे भाई, 200 आ जाएगा, डिस्काउंट ही 200 बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। 200 रुपये का डिस्काउंट दिया जाए, जो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट दी जाती है, फिर वस्तु को 1500 में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं, सबसे पहले तो हम लोग बनाते हैं भाई इसको हम लोग बेसिक तरीके से, ठीक है, इसको हम लोग बेसिक मेथड से हम लोग बनाते हैं। बेसिक क्या बनाएंगे दोस्त, आप बोलोगे मेथड नंबर 1 लिखते हैं, ठीक है। मेथड 1 क्या कह रहा है कि जैसे मेरे पास, मैं मान लेता हूँ कि भैया ₹X, X क्या है, ये मार्क प्राइस है, ठीक है, जैसे मार्क प्राइस मैं लिख रहा हूँ, ये कितना है X है, आपने ₹X की मार्क प्राइस वाली चीज़ थी, 25% का डिस्काउंट दिया, कितना दिया भाई 25% का छूट दिया, तो कितना में आप सामान को बेचोगे, तो भैया 75% में आप सामान को बेच रहे हो, ठीक है। 75% में आप सामान को बेच रहे हो, और आप कह रहे हो भैया कि वस्तु को 1500 में बेचा जाता है, कितना में बेचा जाता है भाई 1500 रुपये में। ₹X का सामान था, MRP कितना था, ₹X था, पर आपने उसमें 25% का डिस्काउंट दिया, तो कितना में आपने सामान को बेचा भाई 75 रुपये में, ठीक है, और उसी का वैल्यू जो है वो है 1500 रुपये। आप इसको जब काटोगे 25 से 3 बार में, 25 से इसको 4 बार में, ठीक है, 3 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ पे, 3 5 6 15, 5 से, ठीक है, 0 0 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू जो आपका निकल करके आया कितना आया मेरे भाई, 5 गुना 4 आपका 20, ठीक है, 2000 रुपये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, 2000 बिल्कुल भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको स्मार्ट अप्रोच से हम लोग बनाते हैं, है ना, स्मार्ट मेथड से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा। देखिएगा मेथड नंबर 2 क्या कह रहा है, मेथड नंबर 2 कह रहा है भाई, स्मार्ट अप्रोच क्या कह रहा है कि जैसे 1500 में आपने सामान को बेचा, कितना में मेरे भाई 1500 में आपने सामान को बेचा, और 25% की छूट दी जाती है। 25% का वैल्यू आपको कितना बताना है मेरे भाई, कि 25% का वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है, ठीक है। जब यहाँ से परसेंट हटाओगे, नीचे में 100 लिखोगे आप, तो 25 गुना, आप 25 से 4 बार में काटोगे 100 को, ठीक है, तो 1/4 निकल जाएगा आपका। ये 4 क्या है आपका, आप बोलोगे मार्क प्राइस है भैया, और ये 1 क्या है आपका डिस्काउंट है। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरे भाई, बताओ, 4 का सामान में ₹1 का आपने डिस्काउंट दिया, तो सेल कितना में करोगे, तो आप बोलोगे भैया 3 रुपये में। और ये बोल रहा है कि भाई 1500 में सेल किया जा रहा है, आप कह रहे हो भैया 3 रुपये में सेल किया जा रहा है, यानी कि 1500 का जो वैल्यू है ना वो 3 के बराबर है। तो जो बराबर वैल्यू होता है उसको नीचे लिखा जाता है, ठीक है। 1500 का सामान भाई 1500 में बेचा गया, आप कह रहे हो 3 रुपये में बेचा गया, यानी कि 1500 का वैल्यू 3 के बराबर, ठीक है। निकालना जो चीज़ है उसको गुना करते हैं हम लोग। आपको निकालना क्या है, आप बोलोगे भैया आपको मार्क प्राइस निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। मार्क प्राइस कितना है मेरे भाई, आप बोलोगे 4 रुपये है। मार्क प्राइस कितना है, 4 है। 3 से इसको काटेंगे 5 बार में यहाँ से, ठीक है, 15 यानी कि 500, 500 गुना 4 आप जब करोगे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 2000 हो जाएगा, है ना, 2000 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अब ऐसे ही सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है, देखिएगा। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर 1260 में बेचा जाता है, पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए।
भाई पुस्तक का आपको मार्क प्राइस बताना है, पुस्तक का मार्क प्राइस कितना है। सबसे पहले तो 1260 में बेचा जाता है। अब हम लोग भाई बेसिक मेथड से नहीं चलेंगे, सीधे स्मार्ट अप्रोच से चलेंगे, ठीक है। बेसिक मेथड और यूज़ नहीं करना है हम लोगों को। 1260 में भाई किताब को बेचा जा रहा है, पुस्तक को बेचा जा रहा है, और 30% छूट दे करके कितना में बेचा जा रहा है भाई, 30% छूट दे करके। 30% का वैल्यू कितना होता है, आप बोलोगे भैया 30% का वैल्यू जो होगा ना 3/10 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 3/10। ये 10 क्या है, आप बोलोगे ये है भैया आपका मार्क प्राइस, 3 आपका क्या है, ये है आपका डिस्काउंट। तो आप बताओ सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा भाई। जब 10 का सामान था, 3 रुपये का आपने डिस्काउंट दिया, तो सामान को बेचा कितने में, 7 रुपये में। और ये कह रहा है कि भाई इतना में बेचा जाता है, 1260 रुपये में आपने सामान को बेचा। आप कह रहे हो भैया मैं तो 7 रुपये में बेचा, है ना। यानी कि 1260 का जो वैल्यू है वो कितना है, 7 के बराबर, 7 यूनिट के बराबर है। नीचे में 7 लिखेंगे। निकालना आपको जो चीज़ है उसको गुना करते हैं। निकालना क्या है मेरे भाई, आप बोलोगे आपको अंकित मूल्य निकालना है, आपको मार्क प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस कितना है, 10 है आपका। 7 से जब इसको काटोगे ना, 7 से 1260 को आप जब काटोगे कितना हो जाएगा, एक बार में 7, एक बार में आपका बचा कितना, 5, 56, 7 गुना 8 आप करोगे 56 आ जाएगा, 180 कितना हो जाएगा भाई, 180 रुपये आ जाएगा। 180 गुना 10 आप करोगे कितना हो जाएगा, 1800, जो कि ऑप्शन नंबर 1800, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को चाहते तो एक और तरीका था इसको निकालने का। वो तरीका ये था भाई कि जैसे 1260 में आपने किताब को बेचा, और वो कह रहा है कि भाई 30% की छूट देकर, है ना, 30% का छूट देकर, तो यानी कि 70% में बेचा होगा। कितना में बेचा होगा मेरे भाई, 70% में। आप 100% का वैल्यू निकाल लो, मार्क प्राइस आपका निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा भाई, 0 से 0 हो जाएगा। 7 से जब इसको काटोगे ना तो आपका 180 बार से आपका कैंसिल कट जाएगा। आप जब 180 इंटू 10 आप करोगे, 180 गुना 10 आप करोगे, तो 1800 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 1800 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता आपका। 18 नंबर कह रहा है जिस जिस वस्तु का अंकित मूल्य 2400 है और उस पर 25% की छूट दी जाती है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिएगा 2400 क्या है मेरे भाई, आप बोलोगे आपका मार्क प्राइस है 2400 रुपये, मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है 2400, ठीक है। और उस पर 25% की छूट दी जाती है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 2400 जो है ये 100% का आपका वैल्यू है, ठीक है। 100% का वैल्यू है दोस्त। आपको कितना का छूट दिया जा रहा है, आप बोलोगे 25% का भैया। 25% छूट देके सामान का सेलिंग प्राइस कितना होगा वो बताना है। 25% छूट आप देंगे तो कितना में आप सामान को बेचेंगे भाई, 75% में। जब इतना निकालोगे आप लोग तो क्या होगा कि परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल हो जाएगा भाई। 25 से 3 बार में, 25 से इसको काटोगे तो 4 बार में, ठीक है। 25 से ये 3 बार से कटेगा और ये 4 बार से। 4 से इसको काटोगे ना 24 को मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 6 बार से कटेगा, 600 हो जाएगा यहाँ पे। 6 गुना 3 आप करोगे 1800, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। 1800 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी क्वेश्चंस को और एक तरीका से आप लोग बना सकते थे। दूसरा मेथड ये था कि जैसे 2400 आप लोग लिखते हैं यहाँ पे, 2400 भैया मार्क प्राइस है। आपने कहा कि भैया 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 25% का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, 1/4, यानी कि ये 4 क्या है आपका मार्क प्राइस है, और 1 ये क्या है आपका डिस्काउंट है दोस्त। सेलिंग प्राइस कितना हो जाता, तो आप बोलोगे 4 का सामान में 1 का डिस्काउंट दिया, यानी कि 3 रुपये में आपने सामान को सेल किया। भाई 2400 में क्या कर रहा है वो, 2400 आपका क्या है कि अंकित मूल्य है, यानी कि 4 का वैल्यू है। आपको निकालना है सेलिंग प्राइस, यानी कि 3 का वैल्यू। 4 से इसको काटते 6 बार में, ठीक है, 600 हो जाता। 600 गुना 3 आप करते 1800, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है मेरे भाई। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप अप्लाई करो, ठीक है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, एक दर्जन जोड़ी जूतों का अंकित मूल्य मार्क प्राइस 8400 रुपये है। अंकित मूल्य पर 25% छूट है। 1575 में भाई कितनी जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं। तो देखिएगा काफ़ी सिंपल, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले कहा गया है भाई कि 8400 रुपये में क्या है कि मार्क प्राइस है ये इतना, और उसमें कितना क्या किया जा रहा है कि 25% छूट दिया जा रहा है। 25% का वैल्यू मेरे भाई, आप बोलोगे कि 25% छूट दिया जा रहा है, यानी कि 75% में सामान को आप बेचोगे। 25 से इसको काटोगे 3 बार में, 25 से इसको 4 बार में मेरे दोस्त, है ना। 4 से जब इसको काटोगे ना, 4 दूना का 8, 4 एकन 4, 2100 हो जाएगा। 2100 गुना 3 आप करोगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6300। और ये जो 6300 है ना, ये कितना है, तो 12 पीस का वैल्यू है। कितना है मेरे भाई, 12 पीस का वैल्यू आपका कितना है, तो 6300 रुपये है। आप मुझे बताओ कि एक पीस जूता का, यानी कि एक जोड़ी जूता का भाई वैल्यू कितना हो जाएगा। जब 1200 से 6300 को आप काटोगे ना, तो आपका कितना आ जाएगा, 500, आपका लगभग आ जाएगा भाई 525 रुपये, ठीक है। एक पीस जूता का मूल्य, यानी कि एक जोड़ी जूता का मूल्य 525 रुपये आ जाता है। तो मुझे बताओ कि भाई 1575 रुपये में आप कितना जोड़ा जूता खरीदे जा सकते हैं, कितनी जोड़ी, ठीक है। तो एक जोड़ी का वैल्यू इतना हुआ। 1575 में कितना भाई खरीदे जा सकते हैं, तो 525 से भाग लगाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। आप बोलोगे भैया इसको जब काटोगे ना तो 3 जोड़ी हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 जोड़ी, ठीक है।
तीन जोड़ी कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन और हम लोग लगाते हैं मेरे भाई कि क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या कह रहा है। किसी वस्तु को 20% तथा 10% की दो क्रमिक छूटों के पश्चात 45,000 रुपये में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? सबसे पहले तो इसको भाई कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे 45,000 में बेचा जाता है, मैंने माना कि भाई ₹X मेरा अंकित मूल्य है, ठीक है। इस पे आपने 20% का डिस्काउंट दिया। 20% डिस्काउंट देने का मतलब क्या है भाई कि 20 पंजे का 100, ठीक है। यानी कि 1 का डिस्काउंट दिया तो सामान को आपने बेचा कितना? 4/5 में। 1 का डिस्काउंट करके 4/5 में बेचा। इसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि भाई 10% का और इसमें डिस्काउंट दिया। 10% का वैल्यू क्या होता है? 1/10। यानी कि 10 का सामान था, 1 का डिस्काउंट दिया तो कितना में बेचा? तो आप बोलोगे 9/10 में। इतना का डिस्काउंट देने के बाद मेरे भाई सामान को कितना में बेचा जाता है? तो आप बोलोगे 45,000 में भैया। कितना में? 45,000 में। 45,000 रुपये में बेचा जा रहा है। अब यहाँ से जब आप काटोगे ना, यहाँ से जब आप काटोगे मेरे भाई 9 से इसको जब काटोगे 5 बार में तो 45 हो जाएगा, 0 0 0। जब यहाँ से 5 इसको जब 4 से इसको काटोगे, 4 से भी कट जाएगा, 4 गुना 1 4, ठीक है। उसके बाद बचा 1, 4 दूना का 8, आपका 2 बच गया, 20 हो गया, 4 पंचे का 20 हो जाता है, ठीक है। यहाँ 0, 1250 आपका हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करोगे कि भाई यहाँ से इसको 5 गुना 10 आपका कितना हो जाता है? 50 गुना 1200 आप 50 करोगे तो आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। यानी कि करेक्ट आंसर क्या मेरे भाई कि अंकित मूल्य आपका मार्क प्राइस निकल जाएगा। कितना जीरो है? तो आप बोलोगे भैया 2 जीरो है। 5 गुना 5 आपका 25, 5 दुना का 2 10 और 2 आपका 12 और 5 और 1 6, 62,500 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62,500 ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये हम लोगों का दोस्त आपका आज का सेशन का ये आखिरी क्वेश्चंस था और इसी के बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।